देखिए हम लोग लूसेंट के ये जितने भी ऑब्जेक्टिव है इसको कवर करेंगे, जो कि अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से, यूरोपीय का आगमन, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं यूरोपीय का आगमन से। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, कि पहला क्वेश्चन जो है सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है सुमेल करना है। सूची 1 को जो है सूची 2 के साथ जो है सुमेलित करना है। सूची 1 को जो है सूची 2 के साथ जो है सुमेलित करना है। अब सुमेलित करना क्या है कि कौन से देश जो है, कौन सी कंपनी जो है सबसे पहले कब आई थी। तो ऑप्शन क्या है, ए पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में आई थी। हाँ, ये 1498 में आई थी, 1498 में आई थी। ब्रिटिश इंडिया कंपनी कब आया था, 1600 में आया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था, 1602 में आया था। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था, तो 1664 में आया था। अब मिलाते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ए का 1, बी का 2, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 के साथ जो है सुमेलित करना है, यानी कि किस कंपनी का मुख्यालय कौन से शहर में स्थित था। तो पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंपनी था वो कहां में था, गोवा में था। इसी तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहां थी, कोलकाता में थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहां थी, नागापट्टनम में। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कहां थी, तो वो थी हमारी पौंडीचेरी में। यानी कि फ्रांस जो है पौंडीचेरी क्षेत्र यानी कि पूर्वी दक्षिणी भाग में जो है अपना कब्जा जमाकर बैठा हुआ था, कब्जा जमा करके बैठा हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ। यानी कि वो कौन सा यूरोपीय कंट्री है जो कि मध्यकाल में भारत में आया अपना व्यापार करने के लिए। क्या क्या ऑप्शन है, मतलब कि कौन कौन सा देश है। तो पुर्तगाल है, आया था। ब्रिटिश भी आया था, डच भी आया था, डेनिश भी आया था, फ्रेंच भी आया था, हाँ आया था, फ्लैंडर्स भी आया था और स्वीडिश भी आया था। यानी कि ये सातों के सात देश जो है भारत में आए थे व्यापार करने के लिए। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चौथा क्वेश्चन है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया। उस पुर्तगाली का नाम बताना है जो गोवा पर अधिकार किया। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, वास्को डी गामा या फिर रॉबर्ट डू निवेली। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है गोवा पर अपना विजय प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। रॉबर्ट क्लाइव, सर जॉन वारेन हेसिंगटन और लॉर्ड मार्क्विस ऑफ हेसिंगटन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वारेन हेसिंगटन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर था। अब यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव की बात करते हैं तो यह जो था यह अधिकारी था, ना कि कोई गवर्नर था। 6वां नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। उस यूरोपीय कंट्री का नाम बता रहे हैं जो भारत में सबसे पहले आया और अपना व्यापार को आगे बढ़ाया, तो वो है हमारा पुर्तगाल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी। कौन सा है, पुर्तगाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहां उतरा था। जब समुद्री मार्ग होते हुए वास्को डी गामा भारत आया था तो वो सबसे पहले भारत के किस राज्य में उतरा हुआ था। तो उतरा हुआ था केरल राज्य में, ये ठीक है। अब केरल राज्य के किस जगह पर दिया हुआ है, तो गोवा दिया हुआ है, कालीकट दिया हुआ है, किस जगह पर उतरा था, तो गोवा है, कालीकट है, मंगलोर है और कोचिन है। तो अब देखेंगे कि कहां पर उतरा था, केरल में। तो केरल में जो है दो जगह कॉमन है, यानी कि कोचिन और कालीकट। तो सबसे पहले उसने वो जहां उतरा था वो उतरा था कहां पे, कालीकट पे जो है उतरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, वास्को डी गामा कहां का रहने वाला था। ये था हमारा पुर्तगाल का, यही जो है भारत को खोज किया। वह अंग्रेज जिसने सम्राट के दरबार में आकर भेंट किया था। ऑप्शन क्या है, सर टॉमस रो, राल्टा बीता, सर जॉन सोर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सर टॉमस रो जो है जहांगीर के दरबार में आकर
मिला था। जहांगीर इसको इसलिए माने क्योंकि यह जो है तुर्की भाषा जानता था। जब ये दरबार में गया तो तुर्की भाषा में बातें करता था, उर्दू बोलता था। इसलिए जहांगीर के जो आस पड़ोस मंत्री है, जहांगीर के जो मंत्री है इस भाषा को जानते थे, इसलिए जो है इस चीज से प्रभावित होकर के थॉमस रो अपना भेंट स्वीकार किए थे, या फिर जहांगीर जो है इसको भेंट अपना दिए थे, गिफ्ट दिए थे। 10 नंबर क्वेश्चन है कि गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? डच के द्वारा किया गया था, अंग्रेज के द्वारा किया गया था, फ्रांसीसी के द्वारा किया गया था, या पुर्तगाली के द्वारा किया गया था? तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो किया गया था पुर्तगाली के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था? अल्बुकर्क जो है गोवा को छीना था, अपना कंपनी वहां पर स्थापित करा था, लेकिन जब वो कंपनी स्थापित करा तो किससे छीन कर किया था? तो वो थे हमारे बीजापुर के सुल्तान। कौन थे? बीजापुर के सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 11 बीजापुर के सुल्तान जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 12 नंबर देखते हैं कि भारत एक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। भारत तक, सॉरी क्वेश्चन क्या है? भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, किसके द्वारा किया गया था? डच के द्वारा, अंग्रेज के द्वारा, पुर्तगाली के द्वारा, फ्रांसीसी के द्वारा। तो सबसे पहले आया था हमारे देश में पुर्तगाली, तो हम पुर्तगाली लगाएंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे मांगा था? तो वो मांगा था जहांगीर से। किससे मांगा था? जहांगीर से। और यही जहांगीर जो है इस जहांगीर से फैक्ट्री स्थापित करने के लिए कौन गया हुआ था? तो वो गया था सर थॉमस रो, जो अभी हम लोग नीचे क्वेश्चन में देखे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने किया था। 1498 में यही आया था केप ऑफ गुड होते हुए। तृतीय कर्नाटक युद्ध, जिसे एंग्लो फ्रेंच भी के नाम से हम जानते हैं, एंग्लो फ्रेंच के नाम से भी जानते हैं, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के साथ तहत हुआ? ऑप्शन क्या क्या है हमारा? पेरिस की संधि, बेस्टिन की संधि, एक्स-ला-शापेल की संधि और सूरत की संधि। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पेरिस की संधि। अब तृतीय कर्नाटक जो है पेरिस के संधि से समाप्त हुआ, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध, सेकेंड कर्नाटक वार, अब सेकेंड कर्नाटक वार जो था वो किससे संबंधित था? एक्स-ला-शापेल से। एक्स-ला-शापेल से कौन था? सेकेंड कर्नाटक। और हमारा जो फर्स्ट कर्नाटक युद्ध था वो किससे संबंधित था? वो किससे समाप्त हुआ था? तो वो समाप्त हुआ था पुंडीचेरी के संधि से। किससे? पुंडीचेरी की संधि से। यानी कि कर्नाटक का जो पहला हमारा युद्ध समाप्त हुआ था पुंडीचेरी के, दूसरा हुआ था एक्स-ला-शापेल से, और तीसरा जो हुआ था पेरिस की संधि से। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्व प्रमुख उद्देश्य क्या था? यानी कि जब पुर्तगाली हमारे देश में व्यापार करने के लिए आए तो उनका मेन उद्देश्य क्या था? ऑप्शन क्या क्या है? काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, धर्मांतरण करना, राज्य स्थापित करना, और इनमें से कोई नहीं। तो भाई साहब ये जो आए थे ना ही धर्म परिवर्तन करने के लिए थे, ना ही राज्य को स्थापित करने के लिए आए थे, तो ये सीधा सीधी आए थे केवल अपना व्यापार करने के लिए, और व्यापार से संबंधित था तो वो था हमारा काली मिर्च। ऑप्शन जो है इसका ए होगा। काली मिर्च के साथ साथ मसाला का जो है शुरुआत में व्यापार करते थे, तभी तो पुर्तगाली यहाँ से पहली बार में जब मसाला लेकर गया तो यूरोप में बेचा तो उनको 3 गुना फायदा हुआ। कितना? 3 गुना फायदा हुआ। ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि जब 17 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? जब वास्को डी गामा सबसे पहले कालीकट में उतरा तो उतरते समय उसका स्वागत किसने किया था? तो वो थे राजा साहब, और राजा का नाम क्या था? जमोरिन। कालीकट के शासक का नाम क्या था? जमोरिन, जो कि हिंदू शासक थे, और इन्हीं के द्वारा जो है वास्को डी गामा का स्वागत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहां फैक्ट्री स्थापित किया? पुर्तगाली के द्वारा सर्वप्रथम कहां पर स्थापित किया गया? यानी कि पुर्तगाली सबसे पहले अपना फैक्ट्री कहां पर लगाया है? तो वो हो जाएगा हमारा
कोचिन। कहां हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोचिन। कहां पर किया था? कोचिन में किया था। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्राप्त करने का फरमान जारी किया था? यानी कि भारत के उस मुगल सम्राट का नाम बताना है जो 1717 में ब्रिटिश के कंपनी को स्थापित करने के लिए फरमान जारी किया था। आपके ऑप्शंस का क्या है? शाह आलम सेकंड, बहादुर शाह, जहादार शाह और फर्रुखसियर है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी। हमेशा हम लोग देखते हैं कि फर्रुखसियर का फरमान। अब देखिए ये जो है बीपीएससी का क्वेश्चन है, 2002 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में, उसके अलावा सीडीएस में भी पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने किया था? पेशवा मराठा साम्राज्य का वो कौन पेशवा थे जो कि ब्रिटिश के साथ जो है बेसिन की संधि किए थे? ऑप्शन क्या है? माधवराव ने, बालाजी विश्वनाथ ने करी थी, बाजीराव प्रथम ने करी थी या बाजीराव द्वितीय ने करी थी? तो भाई साहब बेसिन की जो संधि है वो बाजीराव द्वितीय के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1802 में, सन 1802 में जो है बेसिन की संधि किया गया था। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 21। अभी है क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जब आधिकारिक के रूप में रॉबर्ट क्लाइव था, तो उसके हटने के बाद इन चारों में से वो कौन सा था जो कि उसका अगला उत्तराधिकारी होने वाला था? क्या विलियम बेंटिंक था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था, वारेन हेसिंगटन था या वेलेस्की था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेसिंगटन। हेसिंगटन जो है रॉबर्ट क्लाइव का जो है उत्तराधिकारी होने वाला था। ठीक, 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 क्या बोल रहा है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी के नीति अपनाया? ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी जो है किसने अपनाया था? अल्फांसो डी अल्मीड़ा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, न्यूनो डी कुन्हा या इनमें से कोई नहीं? 22 नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा के द्वारा जो है नीले पानी की नीति अपनाया गया था, जो कि किसने लगाया था? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं कि किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक जो है किसे माना गया है? क्या अल्फांसो डी अल्मोड़ा को वास्तविक संस्थापक कहते हैं? अल्फांसो डी अल्मोड़ा को कहते हैं? अल्फांसो डी अल्बुकर्क कहते हैं? नीनो डी कुन्हा को? या इनमें से कोई नहीं? हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है वास्तविक संस्थापक था पुर्तगाली जहाज का या फिर पुर्तगाली कंपनी का, भारत में कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कि अल्बुकर्क ने बीजापुर में किस सुल्तान से गोवा को छीना था? जब अल्बुकर्क गोवा को छीना था, साम्राज्य राजा को हराया था, तो उस राजा का नाम क्या था? यूसुफ आदिल शाह था, अली आदिल शाह था, मोहम्मद आदिल शाह था या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी। क्या हो जाएगा? बी। आदिल शाह जो है और अल्बुकर्क के साथ जो है युद्ध हो रहा था, और इसी युद्ध में जो है बीजापुर को हरा करके गोवा छीना था और गोवा में अपना कंपनी एस्टैब्लिश किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ था? बार्थोलोमेओ डियाज हुआ था, वास्को डी गामा, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा या अल्फांसो डी अल्बुकर्क? उस गवर्नर का नाम बताइए जो कि पुर्तगाली कंपनी का पहली बार बना हुआ था। अब हम बात करते हैं वास्को डी गामा का। तो वास्को डी गामा जो है सबसे पहले 1498 में समुद्री मार्ग के तहत भारत में आता है, ना कि गवर्नर के तौर पर। ठीक। बार्थोलोमेओ डियाज अभी भी नहीं आता है, यानी कि पुर्तगाली अगर साम्राज्य में देखा जाए तो दो पहले आते हैं। कौन सा? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, उसके बाद आता है फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। अब देखते हैं कि पुर्तगाल के गवर्नर के रूप में जो बनकर आते हैं वो आते हैं
फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। कौन आते हैं? सबसे पहले आते हैं कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। उसके बाद कौन आता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा जो है प्रथम गवर्नर भारत में होता है किसका? पुर्तगाली उपनिवेश का।